सोमवार 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक सुनवाई जो कि एक दंपति ने 2014 में एक केस फाइल करने पर की थी। वे दोनों तत्काल प्रभावों में तलाक लेना चाहते थे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसे जस्टिस संजय किशन कौल हेड कर रहे थे और इनके साथ ही बाकी 4 जज एएस ओका, विक्रमनाथ, वीके महेश्वरी और संजीव खन्ना भी थे। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के स्पेशल पावर्स के अंतर्गत कर रही थी, क्योंकि डाइवोर्स के लिए भारत में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। 142 में सुप्रीम कोर्ट अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग पूर्ण न्याय के लिए कर सकता है। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारत में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत अभी डाइवोर्स लेने के क्या प्रावधान है और यह किस प्रकार है। सेक्शन 13B के अंतर्गत पति पत्नी दोनों सामरिक बातचीत के आधार पर तलाक दे सकते हैं, जिसमें 6 से 18 महीने का समय उन्हें एक बार साथ रहने के लिए दिया जाता है कि यदि स्थिति सामान्य होने का कोई चांस हो तो हो सके। सेक्शन 14 के अंतर्गत अत्यधिक विकट या कठिन स्थिति होने पर विवाह के 1 साल बाद ही कोर्ट तलाक दे सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2017 में अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर और 2021 में अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल केस में विशेष परिस्थितियों की बात कोर्ट ने कही है। अलग अलग कोर्ट ने ये बात कही है और इसका सीधा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि 6 से 18 महीने का कठिन समय जानबूझकर दंपतियों पर थोपा जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ मुख्य बिंदु बताए हैं, जिसकी स्थिति में वे तलाक के इस समय को सहन न करने की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं कि कितने समय बाद तक वे दोनों संबंध में थे, अंतिम बार पति पत्नी कब संबंध की स्थिति में थे, किस प्रकार के आरोप पति पत्नी द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति व उनके सदस्यों और बच्चों की स्थिति कैसी है। इससे पहले इस प्रकार का कोई विवाद या संज्ञान किसी न्यायालय में है या नहीं, दोनों की वजह से एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़े हैं, मतलब तलाक से दोनों सुखी स्थिति में रहेंगे या नहीं। लेकिन इससे लोगों को ये भ्रम फैल रहा है और ये लग रहा है कि वो डाइवोर्स के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आज़ादी से जीने का अधिकार या राइट टू लिबर्टी के अंतर्गत एक केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बताया था कि आप राइट टू लिबर्टी के अंतर्गत डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं और इसके लिए भारत में पूरा प्रोसीजर है। आप फैमिली कोर्ट जाइए, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आइए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं।